Hello everyone, welcome back to Twitter Beno. We are discussing in this video number system conversion of fractional values in computer science. इससे प्रीवियस वाले वीडियो में हमने देखा था कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन कैसे होता है, जिसमें हमने फ्रैक्शनल वैल्यू को छोड़ दिया था, बेसिक सीखा था उसमें कि कन्वर्जन कैसे होता है। इसमें हम उससे आगे वाले पार्ट को कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे उसके अगर उसके अंदर फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तो उनका कन्वर्जन कैसे होता है। तो हम उसमें छोटा सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने उसमें क्या क्या देखा था और कैसे कैसे कौन से मेथड यूज़ किए थे। तो हम देखते हैं डेसिमल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं 0 to 9, बाइनरी में आता है 0 1, ऑक्टल में आते हैं 0 to 7, हेक्साडेसिमल में आते हैं 0 to 9 एंड अल्फ़ाबेट A to F, और अदर में आता है कोई अदर नंबर हमें दे रखा है, वो कोई भी हो सकता है 3 5 7 11, राइट। तो हम देखते हैं उसमें पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था। हमने दो मेथड यूज़ किए थे, एक तो डिवीज़न मेथड यूज़ किया था और एक मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ किया था। तो डिवीज़न मेथड किसके लिए हमने यूज़ किया था? डिवीज़न मेथड हम तब यूज़ कर रहे थे जब हमें कोई डेसिमल वैल्यू दे रखी है और उसको कन्वर्ट करना है एनी में, और एनी के अंदर हम कंसीडर करेंगे बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल एंड इसके अलावा कोई अदर बेस वैल्यू आ जाए वो। तो उसके लिए हम मेथड यूज़ कर रहे थे डिवीज़न मेथड, और सेकेंड मेथड हमने यूज़ किया था मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो मल्टीप्लिकेशन मेथड हम कब यूज़ कर रहे थे? जब हमें कोई एनी नंबर दे रखा था, एनी के अंदर हमने देखा चारों हम कवर कर रहे हैं। एनी को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम यूज़ कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब हम इसमें देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे। फर्स्ट में हम देखेंगे कि डेसिमल टू एनी, अगर कोई भी डेसिमल वैल्यू है वो किसी अन्य नंबर में कन्वर्ट करना है, हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में कन्वर्ट करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। अगर हमें दे रखी है 0.50, ये डेसिमल है, अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो उसमें हम पहले क्या कर रहे थे, अगर हमारे पास डेसिमल वैल्यू है उसको कन्वर्ट करना है एनी में, तो हम यूज़ कर रहे थे डिवीज़न मेथड। और इसमें डेसिमल दे रखा है और हमें एनी में कन्वर्ट करना है, तो अब यहाँ पे हम डिवीज़न मेथड यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें फ्रैक्शनल वैल्यू दे रखी हैं। तो इससे हम इजीली देख सकते हैं कि हमें डेसिमल टू एनी में कन्वर्ट करना है। तो अगर फ्रैक्शनल वैल्यू है तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ करेंगे, और नॉर्मल वैल्यू है, फ्रैक्शनल के आगे वाली वैल्यू है, नॉर्मल वैल्यू है, तो उसके लिए हम डिवीज़न मेथड यूज़ करेंगे। तो देखते हैं ये कैसे यूज़ होता है। अगर 0.50 और इसको हमें जिस भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू है 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें मिल रहा है 1.00, और ये जो 1 है इसको हमें रख लेना है, और जो 0.00 है इसको अगेन मल्टीप्लाई करते जाना है 2 से, जब तक कि हमें 0 नहीं मिल जाता। या ये तो हमें इधर ही मिल गई 0 ठीक है। तो हमें कौन सी वैल्यू मिली है, इस जो वैल्यू मिली है इसको हमें लिखना है टॉप टू बॉटम। तो हमें कौन सी वैल्यू मिली है 1 0, और ये फ्रैक्शनल वैल्यू है तो हम लिखा देंगे पॉइंट। ये हमारी वैल्यू है बाइनरी किसकी, 0.50 डेसिमल की। एक और एग्जांपल से देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है 0.67, ये है डेसिमल, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। इसको हम कैसे करते हैं, तो हमने देखा कि हम इसके लिए कौन सा मेथड यूज़ करते जाते हैं, मल्टीप्लिकेशन मेथड। हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.67 को जिस वैल्यू में कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू से, यानी कि 2 से, इंटू 2। तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1.34, और हमें पॉइंट के आगे वाली वैल्यू को रख लेना है, और 0.34 को अगेन मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, हमें मिलेगा 0.68, एंड 0 का रख लेना है, 0.68 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, हमें मिलेगा 1.36, 0.36 को मल्टीप्लाई करना है 2 से,
0.72, 0 को रख लेना है और 0.72 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, हमें मिलेगा 1.44। हमने देखा था कि जब तक हमें ज़ीरो नहीं मिल जाता हमें करते जाना है, लेकिन ये ऐसे ही चलता जाएगा। तो हम ये देख लेते हैं, क्वेश्चन जब आएगा तब हमें दे रखा होगा कि अप टू 4 डिजिट निकालना है, अप टू 3 डिजिट निकालना है। तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं और हमें अप्रोच देखी थी कि हमें लिखना है टॉप टू बॉटम। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू मिली है, 0.67 डेसिमल का बाइनरी कन्वर्सन हो जाएगा। पहले क्या मिला, 10101 और ये लगा देंगे पॉइंट। ये है 0.67 का फ्रैक्शनल कन्वर्जन बाइनरी 0.10101। ये ऐसे ही चलता जाएगा। और जब हमें ये क्वेश्चन पूछेंगे तब हमें दे रखा होगा कि अप टू कितनी डिजिट तक हमें फ्रैक्शनल वैल्यू निकालना है। ये हमने देखा कि डेसिमल का बाइनरी फ्रैक्शनल कन्वर्जन मल्टीप्लिकेशन मेथड से होता है। अब हम देखेंगे इसी का सेकेंड पार्ट कि फ्रैक्शनल। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें सेकेंड एग्ज़ाम्पल लेते हैं, 0.50 ही दे रखा है डेसिमल में और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। पहले हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया था तो हमें क्या मिली वैल्यू, 0.10101। अगर हमें इसमें कन्वर्ट करना है एनी में, तो हमने देखा कि डेसिमल टू एनी फ्रैक्शनल कन्वर्जन के लिए कौन सा मेथड अप्लाई होगा, मल्टीप्लाई मेथड। तो मल्टीप्लाई मेथड सेम मेथड से हम करेंगे, 0.50 इंटू 8 हमें मिलेगा 4.00 और पॉइंट के आगे वाली वैल्यू को हमें रहने देना है और 0.00 इंटू 8 को मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा 0.00। तो इसको हमें लिखना है, हमें ज़ीरो वैल्यू मिल गई है, हमें लिखना है बॉटम, टॉप टू बॉटम। तो 0.50 डेसिमल का ऑक्टल क्या निकला, 0.40। ये 0.50 की ऑक्टल कन्वर्जन है। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको हमने फर्स्ट मान लेना है इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। फॉर एग्जांपल हमें दे रखी है डेसिमल वैल्यू 0.25, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल, नहीं ऑक्टल में ही कर लेते हैं पहले, है ना, ऑक्टल। तो हमें लिखना है 0.25 और जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं और ऑक्टल का बेस वैल्यू क्या होता है, 8। तो 8 से मल्टीप्लाई करना है तो हमें मिलेगा 2.00। अगेन हमें 2 को रहने देना है और 0 से, और 0 तो हमें मिल ही गए इसी में, तो हम एक और स्टेप ले लेते हैं 0.00 और हमें इसको लिख लेना है टॉप टू बॉटम। तो 0.25 डेसिमल का ऑक्टल कन्वर्जन है 0.20। हम इसमें देखेंगे थर्ड, ये हमने देखा कि पहले हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी, सेकंड देखा डेसिमल टू ऑक्टल, थर्ड देखेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं थर्ड का। फॉर एग्जांपल 0.25 डेसिमल वैल्यू है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। वही सेम मेथड अप्लाई होगा, 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे इसकी बेस वैल्यू यानी कि 16 से, हमें मिलेगा 4.00। फर्स्ट स्टेप में हमें 0 मिल गया तो फ्रैक्शनल के बाद वाली वैल्यू यानी 0.00 को मल्टीप्लाई करना है 16 से, 0.00 इसको लिखना है टॉप टू बॉटम। आएगा हमारे पास वैल्यू 0.40। ये किसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू है, 0.25 डेसिमल की हेक्साडेसिमल कन्वर्जन है 0.40, राइट। तो हमने देखा कि अगर हमारे पास कोई फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए और इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ता है फर्स्ट, हाँ, तो अगर हमारे पास फ्रैक्शनल डेसिमल टू एनी कन्वर्ट करना है, उसमें हमने देखा डेसिमल टू बाइनरी, सेकेंड देखा डेसिमल टू ऑक्टल, थर्ड देखा
डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। अब हम देखेंगे, ये इसको इन्वर्स कर लो। अब हम इसमें देखेंगे कि एनी टू डेसिमल, पहले हमने लिखा डेसिमल टू एनी में कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल वाले में, तो हम मेथड अप्लाई करेंगे मल्टीप्लाई मेथड। वही अगर हमें एनी टू डेसिमल कन्वर्जन करना है तो इसमें भी मल्टीप्लाई मेथड यूज़ होगा। मार्क माय वर्ड, इसमें भी मल्टीप्लाई मेथड यूज़ होगा। कैसे, वो देखते हैं एक एग्जांपल से। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 1.10110। अगर हमारे पास कोई बाइनरी वैल्यू है, इसको हमें कन्वर्ट करना है। फर्स्ट देख लेते हैं, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम लिखेंगे इसमें, इसको हमें लेफ़्ट टू राइट लिखना है। 10110, इसको मल्टीप्लाई करना है इसी की बेस वैल्यू से, बाइनरी की ही बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। और -1 इंटू 2 की पावर -2 इंटू 2 की पावर -3 इंटू 2 का पावर -4 इंटू 2 का पावर -5 इक्वल कर लेना है। तो इसका वैल्यू क्या आएगा 0.50, इसका आएगा 0.00, इसका आएगा 0.125, इसका आएगा 1 इंटू 2 की पावर -4 1/16 का वैल्यू होता है 0.0625 और 2 की पावर 5 का आएगा 0.00 और इन सबको ऐड कर लेना है। हमारे पास वैल्यू मिलेगी 5786। तो ये है 1.10110 बाइनरी वैल्यू का डेसिमल वैल्यू मिली हमें 0.6875, राइट। सेकेंड एग्जांपल लेते हैं, इसका हम एक एक एग्जांपल लेते हैं और लास्ट में क्वेश्चन करेंगे जिससे हमें और इजीली समझ में आ जाएगा। इसमें हमने देखा कि फर्स्ट क्वेश्चन लिया जिसमें हमने देखा कि एनी टू डेसिमल कन्वर्जन किया, और इसमें फर्स्ट क्वेश्चन देखा कि जिसमें बाइनरी टू डेसिमल किया। अब हम देखेंगे ऑक्टल टू सेकेंड क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसमें 0.20 हमारे पास ऑक्टल वैल्यू है और इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो कैसे करेंगे, इसी को भी हमने लेफ़्ट टू राइट लेना है। 2 0 इसको मल्टीप्लाई करना है 8 की पावर -1 इंटू 8 की पावर -2 को ऐड कर लेना है, हमें मिलेगा 0.25, ये मिलेगा 0.00, इनको ऐड कर लेना है 0.25 और 0.25 हमारे पास वैल्यू है 0.20 ऑक्टल की डेसिमल कन्वर्जन है 0.25, राइट। जो इसकी बेस वैल्यू है, इसकी सेल्फ बेस वैल्यू से ही मल्टीप्लाई करना होता है जिसकी पावर -1 -2 -3 -4 में चलती जाती हैं, राइट। इसका हम थर्ड एक एग्जांपल ले लेते हैं इसी का एनी टू डेसिमल में। थर्ड लेते हैं, पहले हमने देखा फर्स्ट लिया बाइनरी टू डेसिमल, सेकेंड लिया ऑक्टल टू डेसिमल, थर्ड लेते हैं हेक्साडेसिमल टू डेसिमल। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई हेक्साडेसिमल वैल्यू है 0.40, इसको हमें कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो हमें कैसे करना है, लेफ़्ट टू राइट लिखते जाना है। 40 इसको मल्टीप्लाई करना है सेल्फ बेस वैल्यू से 16 और पावर -1 -2 -3 में चलती जाती हैं, तो -2 इसको मल्टीप्लाई करना है 4/16 आएगा 0.25, इसकी वैल्यू आएगी 0.00, इसको ऐड कर लेना है 0.25, तो 0.40 हेक्साडेसिमल की डेसिमल वैल्यू है 0.25, राइट। तो हम इसमें हमने ये देखा डेसिमल टू एनी कैसे कन्वर्ट करते हैं, एनी टू डेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं। पहले हमने देखा था जब भी हम डेसिमल टू एनी कन्वर्ट कर रहे थे
तो हम डिवीज़न मेथड यूज़ करते, लेकिन फ्रैक्शनल में मल्टीप्लाई मेथड यूज़ करेंगे। यही हम एनी टू डेसिमल में देखा था पहले कि एनी टू डेसिमल कर रहे थे तो हम मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ कर रहे थे, और फ्रैक्शनल वैल्यू में इनमें भी मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज़ होगा, राइट। अब हम देखेंगे एनी टू एनी कन्वर्जन, और एनी टू एनी में हम देखेंगे एनी में कौन सी वैल्यूज़ आती हैं, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और एनी अदर कोई वैल्यू दे रखी है तो वो भी। तो हम देखेंगे इनका आपस में कन्वर्सन कैसे होता है। तो फर्स्ट हम एग्जांपल लेते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल। तो बाइनरी टू ऑक्टल कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर हमें क्वेश्चन दे रखा है 0.10110 और इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो कैसे करेंगे। तो उसमें पहले हम क्या कर रहे थे, जब नॉर्मल वैल्यू थी तो हम कैसे कर रहे थे कि राइट टू लेफ़्ट ऐसे पेयर बना लेते थे बाइनरी का, और उसको एक एक वैल्यू को ऐड करते जाते थे, राइट। तो इसमें भी हमें ऐसे ही करना है, लेकिन इस बार हमें पेयर राइट टू लेफ़्ट नहीं बल्कि लेफ़्ट टू राइट बनाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमें दे रखा है, क्वेश्चन क्या है 0.10110, तो हमें पेयर बनाना है लेफ़्ट टू राइट। तो हमारे पास पहला पेयर मिला 101, सेकेंड 10, आगे नहीं है। तो पहले जब कर रहे थे तो यहाँ पे 0 ऐड कर ले रहे थे लेफ़्ट साइड में। अब हम लेफ़्ट टू राइट बना रहे हैं, तो अगर हमारे पास राइट में दो ही वैल्यू है तो राइट में हम एक वैल्यू 0 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसको वैल्यू देंगे 1 2 4 1 2 4, और देखा था कि जिस में वैल्यू दे रखी है वो 1 है उसको ऐड कर लेना है, और जिसको वैल्यू नहीं देना है उसको 0 है यानी नल है तो उसको ऐड नहीं करना है। देखते हैं 4 को वैल्यू दे रखी है तो 4, यहाँ पे 1 प्लस 4 को वैल्यू दे रखी है तो 4, 1 + 4 5। तो हमें 0.10110 बाइनरी का ऑक्टल वैल्यू है 0.54। क्लियर। और वही हमने देखना है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये तो हमने देखा कि बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट किया, और अगर वही हमें दे रखा हो कि ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो ऑक्टल टू बाइनरी भी ऐसे ही कन्वर्ट करते हैं। 0.54 एक को वैल्यू उठा लेना है, 4 और 5, और 3 के पेयर बना रहे थे तो हमने लिखना है 1 2 4 1 2 4। हमें देखना है किस किस को ऐड करने पर हमें 4 मिलेगा। 4 को ऐड करने पर 4 मिलेगा तो 4 को वैल्यू दे देंगे 1, बाकी को नल, तो हमें मिला 4। और किस वैल्यू को ऐड करने पर हमें मिलेगा 5, तो 4 + 1 को ऐड करने पर हमें मिलेगा 5। 2 को ऐड नहीं करना तो 2 को वैल्यू देते 0, तो ये है 5। तो ये है हमारा 5-4 का बाइनरी 101100, अगेन यही, ठीक है। तो अगर हमें बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है या ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हम ऐसे ही कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि एनी टू एनी कन्वर्जन में हम बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं और ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड लेते हैं, सेकेंड एग्जांपल में हम लेते हैं कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कैसे कन्वर्ट करते हैं और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक फर्स्ट लेते हैं हम बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो हम लेते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास वैल्यू है 0.1011, ये हमारे पास बाइनरी है, इसको हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। तो कैसे करेंगे, जब हम नॉर्मल वैल्यू को कर रहे थे हम तो राइट टू लेफ़्ट पेयर बना रहे थे, और अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू से करना है तो हमें लेफ़्ट टू राइट पेयर बनाना है। और जब हम हेक्साडेसिमल कन्वर्ट की बात करते हैं तो हमें पेयर बनाना होता है 4 का, ठीक है। तो हम ये 4 वैल्यू हैं तो 4 का पेयर बनाते हैं 1 0 1 1, और इसको वैल्यू देना है 1 2 4 8, ठीक है। तो 4 का पेयर बनता है तो हम उनको वैल्यू देंगे 1 2 4 8। तो जिसको वैल्यू देनी है, जिसको ऐड करना है उसको वैल्यू देंगे 1,
जिसको नहीं ऐड कर जो आप जहाँ पे 1 है यानी कि उसको वैल्यू दे रखी है तो उसको ऐड करना है, और जहाँ पे 0 है यानी कि वो नल है उसको वैल्यू नहीं देना है तो उसको ऐड नहीं करना है। जिस को वैल्यू दे रखी है उसको ऐड करना है। तो हमें वैल्यू दे रखी 8, 2 एंड 1 की, तो इनको ऐड कर देंगे। 8 + 2 10 + 1 11, तो 0.1011 बाइनरी का हेक्साडेसिमल वैल्यू है 0.11, और 11 को हम क्या लिखते हैं, 0.11 और 1 को क्या लिखते हैं, हेक्साडेसिमल की बात करते हैं तो हमें उसमें वैल्यू आते हैं 0 to 9 एंड 8 to F। 0 to 9 तो ऐसे ही चलती हैं, उसके आगे A को लिखते हैं 10, B को लिखते हैं 11, C को 12, D को 13, E को 14, F को 15। यहाँ पे है 11 को लिखेंगे B, तो इसका हेक्साडेसिमल होगा .B, राइट। अगर वही हमें, ये तो हमने देखा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, और हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है तो हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है वैल्यू हेक्साडेसिमल में D, .D16, इसको करना है बाइनरी में कन्वर्ट। तो उसको देखेंगे, हमने अभी देखा कि D को कौन सी वैल्यू देनी है, D का वैल्यू है 13 हेक्साडेसिमल में, तो हमें लिख लेना है 0.13 जो D का वैल्यू है, ये हेक्साडेसिमल वैल्यू है, उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 4 पेयर बनाते हैं, वो भी लेफ़्ट टू राइट, ठीक है। तो हम पेयर बनाना है 1 2 4 8, 1 2 4 8, और हमें एक एक वैल्यू को लेना है 3 and 1, तो 3 and 1 किन किन वैल्यू को ऐड करने पर 3 मिलेगा, तो 2 और 1 को ऐड करने पर 3 मिलेगा, यानी 2 and 1 को हमें वैल्यू देनी है 1, और बाकी को 2 वैल्यू देनी है 0 0। और किन किन को ऐड करने पर 1 मिलेगा, ओनली 1 को ऐड करने पर ही 1 मिले, तो 1 को देनी है वैल्यू 1 और बाकी को 0 0 0। तो 0.13 यानी कि D हेक्साडेसिमल का बाइनरी वैल्यू है 0.00010011, ये है हेक्साडेसिमल D का बाइनरी वैल्यू। तो हमने इसमें देखा एनी टू एनी में देखा, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, और अब हम देखेंगे ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल। थर्ड स्टेप है ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल एंड इसका उल्टा हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल। फॉर एग्जांपल हमें दे रखा है फ्रैक्शनल वैल्यू में 0.54, ये है हेक्साडेसिमल 8, और इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल है जिसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हमें 5 और 4 को वैल्यू दे देना है, जो ऑक्टल की वैल्यू, ऑक्टल को पहले बाइनरी कन्वर्ट करना है, फिर उस बाइनरी को हेक्साडेसिमल में। तो हमें ऑक्टल में कौन कौन सी तीन वैल्यू से तीन को वैल्यू देनी पड़ती है, तो 1 2 4 1 2 4, किन किन को ऐड करने पर 4 मिलेगा, 1 को 4 को ही ऐड करने पर 1 मिलेगा, 4 को ही ऐड करने पर 4 मिलेगा, तो 4 को वैल्यू देने हैं 1, बाकी को 0 0, और 4 + 1 5 होता तो इनको देनी है 1, बाकी को 0। तो ये है बाइनरी 0.54, ऑक्टल की बाइनरी है 0.101100, और इसको हमें कन्वर्ट करना है इस ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में, तो इसको 4 पेयर बना लेते हैं लेफ़्ट टू राइट फ्रैक्शनल में। अगर वही नॉर्मल वैल्यू होती है तो हम पेयर बनाते हैं राइट टू लेफ़्ट, तो हमें पेयर बना लेना है 1 0 1 1 0 0, आगे वैल्यू नहीं है तो 2 0 ऐड कर देंगे, तो 1 2 4 8 1 2 4 8, यहाँ पे तो सब 0 ही आएगा, यहाँ पर आएगा 8 + 2 10 + 1 11, और 11 को हमने अभी देखा था कि 11 को कौन सी वैल्यू देनी है, 11 का मतलब है B, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 0.54
जो कि ऑक्टल वैल्यू है, इसका हेक्साडेसिमल है .B0। ये है हेक्साडेसिमल 0.54 का, राइट। और हमने देखा ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्ट किया। वही अगर हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है और इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है f लास्ट वाली वैल्यू देख लेते हैं, पॉइंट f है जिसकी वैल्यू होती है 15। इसको हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो हम देखेंगे पहले हमें इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, फिर ये जाएगा ऑक्टल में। तो 1 2 4 8 यानी कि 5 और 1 1 2 4 8 दोनों को वैल्यू देते, किन किन को वैल्यू देने पर 5 बनेगा, 4 + 1 5, बाकी को 0 एंड 1 0 0 0। तो इसका बाइनरी होगा, बाइनरी वैल्यू होगी 0 0 0 1 0 1 0 1। ये है पॉइंट f का बाइनरी। इसको पेयर बना लेना है 3 3 की, लेफ़्ट टू राइट, 0 0 0 1 0 1 0 1। आगे वैल्यू नहीं है तो हम देंगे वैल्यू 0। तो 1 2 4 1 2 4 1 2 4, क्योंकि ऑक्टल में पेयर बनते हैं 3 3 की, तो उसकी वैल्यू है जिसको वैल्यू दिया 2, बाकी को 0, 4 + 1 5, बाकी 0। यहाँ पे वैल्यू किसी को नहीं है तो 0। तो ये हम कह सकते हैं पॉइंट f हेक्साडेसिमल, इसकी वैल्यू है ऑक्टल 0.052। ये इस हेक्साडेसिमल की वैल्यू है। तो हमने देखा फ्रैक्शनल में बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखा, एनी टू एनी देख रहे थे ना। तो एनी टू एनी में हमने क्या देखा, फर्स्ट बाइनरी टू ऑक्टल देखा, फिर ऑक्टल टू बाइनरी देखा, फिर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल देखा, उसके बाद ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल देखा। तो हमने क्लियरली देखा कि हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं और ये कैसे आते हैं। फिर अब हम सबका एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और हमें सब कुछ रिवाइज हो जाए अच्छे से। 125.125, राइट। देखते हैं 8 + 4 12 + 2 14 .125। ये हमारे इस बाइनरी का डेसिमल है 14.125। तो हमने देखा कि हम क्वेश्चन में इसका इन मेथड का यूज़ कैसे करेंगे। अब हम एक क्वेश्चन लेंगे, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डेसिमल वैल्यू है 53.62। ये हमारे पास डेसिमल है, इसको हमें कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो हमने देखा था बाइन टू एनी कन्वर्सन होता है, तो उसके लिए हम मेथड यूज़ करते हैं डिवीज़न मेथड। और हम इसको कैसे यूज़ करेंगे, 5 2 को डिवाइड करते जाना है, 2 2 = 4 1 6, रिमाइंडर बचा 1, 2 13, रिमाइंडर 0, 2 6 1 2 3 0 2 1 1, ठीक है, 2 0 1। और हमें लिखना है बॉटम टू टॉप। तो 5 3 का बाइनरी क्या आया, 0 1 1 0 1 0 1 पॉइंट। अब हमें निकालना है 6 2 का बाइनरी। तो हमने देखा था कि हमें डेसिमल टू एनी भी अगर हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शनल वाले को, तो उसके लिए भी हमें मेथड यूज़ होगा मल्टीप्लाई मेथड ही। तो सेकेंड वाला कन्वर्ट करते हैं 0.62, इसको रेज करते सही से लिखते हैं, और जिसमें कन्वर्ट करना है उसकी बेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आएगा 2 2 = 4 12
तो हमें ये वाली वैल्यू फ्रैक्शन के आगे वैल्यू को रख लेना है, उसके बाद वाली वैल्यू यानी 0.24 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आएगा 0.48। इसको अगेन 0.48 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आएगा 161489 0। अगेन 0.96 को वैल्यू मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो आएगा 12 1 18 19। तो ऐसे ये चलता जाएगा। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा, फॉर एग्जांपल हम लिख लेते हैं अप टू 4 डिजिट। तो इसमें हमने देखा कि फॉर एग्जांपल क्वेश्चन दे रखा है अप टू 4 डिजिट, तो 4 डिजिट तक हम ले लेते हैं। और इसमें हमने देखा कि हमें लिखना है टॉप टू बॉटम। तो हमारी ये नॉर्मल वैल्यू की जो बाइनरी आई थी ये आई थी, और जो फ्रैक्शनल वैल्यू की हैं वो है 1001। तो ये है बाइनरी 53.62 डेसिमल का बाइनरी कन्वर्जन है ये। और इसी तरह से अगर हमें कोई भी अलग से क्वेश्चन आता है तो उसको भी हम इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने 2 क्वेश्चन की हेल्प से सीखा कि इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं।